दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जय शाह ने छोटी सी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बन गए हैं। उनका कार्यकाल 1 दिसंबर से शुरू होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 35 साल की जय शाह के आगे आईसीसी के बॉस बनने के उनके रास्ते में कोई नहीं आया। वे निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए। भले ही उन पर आरोप लगता रहा है कि भारत के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हमेशा क्रिकेट की भलाई के लिए काम किया है। वे जिला स्तर से आज वैश्विक स्तर तक अपने काम की वजह से पहुंच चुके हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे उनके इस सुनहरे सफर के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 35 साल के जय शाह को निर्विरोध आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया और वह इस पद तक पहुंचने वाले सबसे युवा, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। खैर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जय शाह का कैसा करियर रहा है आईसीसी के अध्यक्ष बनने तक और उसके पहले की शुरुआत कैसी रही है। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अब तक कौन कौन सा भारतीय व्यक्ति आईसीसी का अध्यक्ष बना है। यही नहीं, आपको यह भी बताएंगे कि बीसीसीआई के सचिव जो कि इससे पहले जय शाह थे, शुरुआत से लेकर अब तक कौन कौन सा व्यक्ति बीसीसीआई के सचिव के रूप में काम किया है। शुरुआत जय शाह के बारे में कर लेते हैं। बता दें कि जय शाह का क्रिकेट प्रशासन में औपचारिक प्रवेश साल 2009 में हुआ था। उस समय उनकी उम्र महज 20 साल की थी। उन्होंने केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड या अहमदाबाद यानी कि CBCA के साथ जिला स्तर पर काम करना शुरू किया था। इसके बाद वह गुजरात क्रिकेट संघ यानी कि JCA की कार्यकारी के रूप में राज्य स्तरीय प्रशासन में चले गए। अंततः 2013 में इसे संयुक्त सचिव बना दिया गया था। यानी कि 2009 में वह जिला से प्रवेश किए और 2013 में वह राज्य के संयुक्त सचिव बन गए थे। इसके बाद वह अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के निर्माण में भी एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में काम किया। ये तो रही उनके जिला और राज्य तक की सफर के बारे में, लेकिन इसके बाद कुछ वर्षों के बाद उन्हें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। साल 2019 में सबसे कम उम्र के बीसीसीआई सचिव के रूप में चुने गए। 2019 में ही जय शाह को आईसीसी के भावी मुख्य कार्यकारी सदस्य यानी कि CEC की बैठकों के लिए बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। यही नहीं, बीसीसीआई में बड़ी पोस्ट और आईसीसी में भारत का प्रतिनिधि बनने के लिए साल 2021 में जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। फिर आते हैं साल 2022 में, जब वह आईसीसी बोर्ड के सदस्य बन गए थे। इसके बाद साल 2024 के बारे में बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि साल 2024 में एक बार फिर से जय शाह को ACC चेयरमैन के रूप में चुना गया था। यानी कि यह दूसरी बार लगातार था जब वह ACC के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका पेश कर रहे थे। यही नहीं, जब वह ACC के अध्यक्ष बने थे, यह भी पहला मौका था कि सबसे कम उम्र के वह ACC प्रशासक बने थे। इसके बाद फिर साल 2024 एक बार फिर से आया और अब 1 दिसंबर 2024 से वह आईसीसी के चेयरमैन के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। इस दौरान भी उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। बता दें कि 35 साल की उम्र में, यानी कि इतनी कम उम्र में कोई भी अभी तक आईसीसी का चेयरमैन नहीं बना है। इस लिहाज से जय शाह सबसे कम उम्र के व्यक्ति होने वाले हैं जो आईसीसी चेयरमैन के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। अब थोड़ी बात कर ली जाए कि बीसीसीआई में रहते हुए जय शाह ने कौन से बड़े कारनामे किए हैं। तो बता दें कि जय शाह की मौजूदगी में IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग ने नई ऊंचाइयों को छुआ। IPL के मीडिया राइट्स 2022 में 5 साल के लिए 48,390 करोड़ रुपए में बेचे गए थे, जो कि अब तक सबसे ज्यादा था। यही नहीं, इसके अलावा जय शाह की मौजूदगी में IPL में 2 नई टीमों को जोड़ा गया था। इसके अलावा WPL जैसे लीग की शुरुआत जय शाह की मौजूदगी में ही की गई, जो कि आज एक महिला प्रीमियर लीग के तौर पर सक्सेसफुल लीग भारत का है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम में पुरुष और महिला दोनों की सैलरी को समान करने का कारनामा किया था और हाल ही में एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया, यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द मैच बनता है तो उन्हें इनाम के तौर पर राशि दी जाएगी, जो कि इससे पहले नहीं था। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि अब तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन कौन से रहे हैं, तो आइए बताते हैं इसके बारे में। बीसीसीआई के सबसे पहले सेक्रेटरी एंथनी डिमेलो थे, जो कि 1928 से लेकर 1938 तक रहे। इसके अलावा KS रंगाराव, जो कि 1938 से लेकर 1946 तक रहे। इसके बाद पंकज गुप्ता 1946 से लेकर के 1948 तक। इसके बाद MG भावे 1948 से लेकर के 1951 तक। यानी कि ये आजाद भारत से पहले और आजाद भारत के बाद बतौर बीसीसीआई सेक्रेटरी कार्यरत रहे। इसके बाद AN घोष 1951 से लेकर के 1960 तक। इसके बाद M चिन्नास्वामी, जो कि 1960 से लेकर 1965 तक। इसके बाद S श्रीरामन, जो कि 1965 से लेकर 1970 तक रहे। इसके बाद MV चांदगाडकर, जो कि 1970 से लेकर के 1975 तक रहे। इसके बाद गुलाम अहमद, जो कि 1975 से लेकर 1980 तक रहे। इसके बाद AW कनमिड़ीकर, जो कि 1980 से लेकर के 1985 तक रहे। इसके बाद रणबीर सिंह महेंद्र 1985 से 1990। इसके बाद जगमोहन डालमिया 1990 से 91। इसके बाद C नागराज 1991 से 93। इसके बाद फिर से जगमोहन डालमिया बनते हैं 1993 से 97 तक। इसके बाद जयवंत वाई लेले, जो कि 1997 से 1999 तक रहते हैं। इसके बाद निरंजन S शाह, जो कि 1999 से 2003 तक रहते हैं। इसके बाद SK नायर, जो कि 2003 से
2004 तक, फिर निरंजन एस शाह 2004 से लेकर 2008 तक, इसके बाद एन श्रीनिवासन 2008 से लेकर के 2011 तक, इसके बाद संजय जगदाले 2011 से लेकर के 2013 तक, इसके बाद संजय पटेल 2013 से लेकर 2015 तक, इसके बाद अनुराग ठाकुर 2015 से लेकर के 2016 तक, इसके बाद अजय सिरके 2016 से लेकर 2017 तक, इसके बाद अमित चौधरी 2017 से लेकर के 2019 तक, इसके बाद रहे जय शाह जो कि 2019 से लेकर के 2024 तक। खैर अब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। ऐसे में ये पहला मौका नहीं है कि कोई भारतीय आईसीसी का चेयरमैन बना है। बता दें कि जय शाह 5वें ऐसे भारतीय होंगे जो आईसीसी के चेयरमैन चीफ के पद पर अपनी कमान संभालते हुए देखे जाएंगे। इससे पहले 4 भारतीय आईसीसी के चीफ की भूमिका में रह चुके हैं। इसमें सबसे पहला नाम जगन मोहन डालमिया का है जो कि 1997 से लेकर 2024 तक आईसीसी चीफ रहे, यानी कि आईसीसी प्रेसिडेंट रहे। इसके बाद 2010 से लेकर 2012 तक शरद पवार आईसीसी प्रेसिडेंट रहे थे। इसके बाद 2014 से लेकर के 2015 तक एन श्रीनिवासन आईसीसी के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद 2015 से लेकर के 2020 तक शशांक मनोहर जो कि आईसीसी के चेयरमैन रहे। यहाँ आप देख पाएंगे कि शुरुआत के तीनों व्यक्ति आईसीसी के प्रेसिडेंट थे, वहीं 2015 से लेकर के 2020 तक जो कि शशांक मनोहर थे वह आईसीसी के चेयरमैन रहे। हालांकि दोनों एक ही है, दोनों आईसीसी चीफ को ही आईसीसी प्रेसिडेंट और चेयरमैन कहा जाता है, लेकिन 2015 से पहले आईसीसी चीफ को प्रेसिडेंट कहा जाता था। इसके बाद से 2015 के बाद से आईसीसी चीफ को चेयरमैन कहा जाने लगा। ऐसे में इन चारों के बाद अब 5वें ऐसे व्यक्ति बनेंगे जैसा भारतीय व्यक्ति जो कि आईसीसी चीफ के तौर पर अपनी भूमिका पेश करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।